एक ही झटके में उतार देगा डिगी जोशी बहन के एहसान, जब हाथ पकड़ के लाएगा अनुज को अनुपमा के सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। जब से ये गोवा का ट्रैक शुरू हुआ है, मैंने बार बार आपको याद दिलाया है कि अनुज की उम्मीद मत छोड़िए, अनुज वापस आएगा। तो क्या आपको अब लग रहा है कि अनुज वापस नहीं आएगा? क्या अब आपको यह लगना शुरू हो चुका है कि अनुज वापस आएगा? आप पे छोड़ती हूँ, क्योंकि मुझे तो हमेशा से लगता है कि अनुज वापस आएगा, और अब तो और भी जोर शोर से अनुज की वापसी की तैयारियां जो है एपिसोड्स में दिखाई दे रही हैं। कौन वापस लाएगा ये भी अब दिख गया है। तो बात करते हैं, पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। गोवा में आज अनुपमा ने कहा कि मेरे अनुज ही मुझे यहाँ पे लेके आए हैं। मैं अकेली थी जब मैं आई थी, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे किस्मत के पेज पलटे, पन्ने पलटे, वैसे वैसे समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे क्यों आई हूं। सावी का कनेक्शन अनुपमा से कितना पुराना, और अनुपमा से भी ज्यादा पुराना अनुज से, मतलब दोनों से पैरेलल ही होगा, क्योंकि जोशी बहन भी तभी चल रही थी जब अनुज अमेरिका गया था। आज सॉर्ट ऑफ जो हम टाइम पीरियड का अंदाजा लगाएं तो अनुज और अनुपमा से दोनों का सावी का कनेक्शन, ये कान्हा जी की ही तो लीला है। और फिर उसके बाद सावी के कनेक्शन के बाद अनुज का दिग्विजय से कनेक्शन, दोस्ती का कनेक्शन, दोस्ती के कनेक्शन के बाद सावी कैफे में इन्वेस्टर अनुज। तो सारे के सारे कनेक्शन गोवा में अनुज की वजह से यहां पे हैं अनुपमा के। यही तो हमने बात की थी कि यहीं पे अनुज का पता मिलेगा, क्योंकि ये जो ट्रैक शुरू हुआ था अनुपमा का, वो परमानेंट ठिकाने के साथ शुरू हुआ था कि अब मुझे मेरा परमानेंट ठिकाना चाहिए, और बुढ़ापे में परमानेंट ठिकाना तो पति के साथ ही होता है। और अनुज के लिए आज अनुपमा ने ये नहीं कहा कि मेरे अनुज इस दुनिया में नहीं है, जैसे समर के लिए कहती है। उसने कहा इंतजार शब्द यूज किया, यानी कि आज भी अनुपमा को अनुज का इंतजार है। और जो हम सब डर रहे थे, मैं तो नहीं डर रही थी, क्या आप लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे कि दिग्विजय के साथ जो कनेक्शन, ये वो प्यार, ये वो सब, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आज जो दिग्विजय ने कहा, आप सारी चीजों को, इसलिए मैंने कहा आज का एपिसोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिग्विजय ने आज जो जो चीजें कही कि अनुज अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने श्रुति के लिए यह कहा कि श्रुति को मैं सब कुछ दे सकता हूं, मगर दिल नहीं दे सकता, क्योंकि दिल तो मेरी एक्स वाइफ के पास है और उसी के पास रहेगा। तो दिग्विजय ये भी जानते हैं कि अनुज अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं, तो ये चांस तो बिल्कुल भूल जाइए कि दिग्विजय के दिल में कोई घंटी बजेगी। प्लीज इसको मत ज्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये नहीं होगा। अनुपमा में तो बज ही नहीं सकती, क्योंकि अनुपमा तो अनुज की है और अनुज की ही रहेगी। तो जो वन साइडेड लव वाला एंगल हमेशा अनुपमा की लाइफ में आता है, उसके आने की कोई भी चांस नहीं है, बल्कि इसके आने की चांस है। क्योंकि दिग्विजय के लिए अनुपमा क्या कुछ नहीं कर रही है, सावी के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है, तो क्या दिग्विजय अनुज को तलाशने की कोशिश नहीं करेगा? जो बात आज अधूरी रह गई है कि अनुज के साथ हुआ क्या अनुपमा, जितना अनुपमा को पता है, क्या वो आगे बात नहीं चलाएगी, नहीं करेगी? और दिग्विजय उसको क्या उसकी सबसे बड़ी खुशी नहीं देना चाहेगा, जो उसको हर पल खुशियां दे रही है? क्योंकि अनुपमा दिग्विजय की लाइफ के दुख दर्द को साफ करना चाहती है, क्योंकि अनुपमा का यही काम है, सेल्फलेस, दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझना और उनको खुशी देना। वैसा ही दिग्विजय भी करने की कोशिश करेगा। तो अल्टीमेटली दिग्विजय के जरिए ही अनुपमा को अनुज मिलेगा दोस्तों। ये मेरी गट फीलिंग है, बाकी आप लोग बताइएगा आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।